हाँ जी दोस्तों, अगर आपने कनाडा के वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, आपके बायोमेट्रिक हो चुके हैं और स्टैंपिंग के लिए पासपोर्ट सबमिट करने के लिए आपको रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इसके बाद में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी है। फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से फॉर्म है, क्या क्या साथ में भेजना है, पैकेट कैसे बनाना है, किस कोरियर के पास जाके उसको सबमिट करना है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि आपको कौन कौन सी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, कहाँ से किस साइट से आपको फॉर्म मिलेगा, कौन सा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, आपको फीस कैसे भरनी है और उसको कैसे प्रिंट करना है, कैसे सिग्नेचर करने हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। सो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो में आपको मिलेगी। लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। तो लीजिए, ये इन्फॉर्मेशन है आपके सामने। ये लिंक जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, उसको सबसे पहले यहाँ पे पेस्ट करेंगे और जैसे ही पेस्ट करते हैं और इसको इंटर करते हैं तो ये स्क्रीन आपके सामने खुल जाती है। तो इस स्क्रीन में आपको ऑप्शन है, तो यहाँ पे टू वे कोरियर सर्विस फॉर पासपोर्ट सबमिशन, यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो एक नया प्रोफार्मा आपके सामने खुल जाता है। यहाँ पे चूज यूर ऑप्शन, क्या ऑप्शन है आपकी, ये तो आपने चुन लिया है। उसके बाद में ये फॉर्मेट जो है वो उस पर सिलेक्ट यूर वीज़ा कैटेगरी, जैसे मैंने अभी टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा भर दिया है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। टू यू एनरोल बायोमेट्रिक्स, यहाँ पे आपने यस करना है। उसके बाद में फिर आपके सामने लोकेशन एट विच बायोमेट्रिक्स वाज इनरोल्ड, कहाँ पे आपने बायोमेट्रिक्स दी है वो भरना है। यहाँ पे जैसे आपने जलंधर में दी है तो जलंधर भर दीजिए। फिर उसके बाद में आगे चलेंगे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, आप 5 तक एप्लीकेंट्स इस फॉर्मेट में भर सकते हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जैसे ही आप भरेंगे, यहाँ जैसे एक नंबर भर दिया तो पिन कोड आपका क्या है, आपके शहर का, आप यहाँ पे रहते हैं या गांव में रहते हैं, वहां का पिन कोड क्या है। पिन कोड भरते ही आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने ये भर दिया 15 20 26, तो जैसे चेक करेंगे, चेक पिन कोड अवेलेबल, अगर इनकी सर्विसेज वहां पे है, आपके घर से कोरियर वाला आपको आपका जो पैकेट है वो उठा सकता है, तो ये यहाँ पे बता देगा। नहीं तो कह देगा कि नहीं, इस लोकेशन से हम नहीं उठा सकते हैं, तो आप दूसरा पिन कोड दीजिए। तो दूसरा पिन कोड यहाँ पे भर दीजिए। इस लोकेशन में ये सेवा जो है। सो आगे चलते हैं। आगे आपको आपका जो है फ्लैट नंबर भरना पड़ेगा। आपने ये भर दिया, फिर फ्लोर नंबर भर दिया 3, फर्ज करो। बिल्डिंग नेम जो है ये आपने भर दिया। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, ऐसे ही सारा जो एड्रेस है आप भरते जाएंगे, सिटी, स्टेट, पिन कोड। तो फिर उसके बाद एप्लीकेंट 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये लेटर जो है आपके सामने, ये लेटर आपको आया होगा बीएफएस की तरफ से। तो ये लेटर आपने स्कैन करके रखना है या अपने डेस्कटॉप टॉप पे सेव करके रखना है। इसको बाद में अपलोड करना पड़ेगा आपको, फिलहाल हम इसको छोड़ देते हैं। तो फिर आपका फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, एप्लीकेशन नंबर आ गया। एप्लीकेशन नंबर है आपके लेटर पे, ये यहाँ पे ये लिखा रहेगा एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर आपने यहाँ भर देना है। फिर ईमेल आईडी आ गई आपकी। ईमेल आईडी के बाद कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, अगर कोई आपके पास और नंबर है तो वो भी दे दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आ गई। ये पूरा भरने के बाद आपने ये डिड यू अवेल फॉर प्रीमियम लॉज एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट बायो, ये आपने अगर यस किया है तो फिर आपको उसकी जो है इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। हाँ, तो उसके बाद में फिर हाँ यहाँ पे आएगा, वुड यू वांट पेड एसएमएस सर्विस। अगर आपने ये ऑप्शन लिया है तो आपको लगातार एसएमएस आएंगे कि आपके जो आपका पैकेट है उसकी लोकेशन कहाँ पे है। तो इसको जरूर आपने यस करना है। इसको यस करने के बाद फिर यहाँ जो मैंने आपको बताया था, अपलोड करेंगे आप अपने फॉर्मेट को। जैसे ये फॉर्मेट अपलोड कर दिया मैंने, तो फिर उसके बाद
जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए कि ये इस नंबर की 1562 रुपये और उस पर जीएसटी लगेगी, 1844 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और जैसे ही आप यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें मैंने इंफॉर्मेशन नहीं भरी है, इसलिए आगे पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे अपना सारा बायोडाटा इसमें भरेंगे तो एप्लीकेंट नंबर जो है उसके हिसाब से आगे आपको ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का। तो उसमें पेटीएम भी है, उसमें आपका डेबिट कार्ड भी है, उसमें क्रेडिट कार्ड भी है, कई सारी ऑप्शंस हैं जैसे कि अमूमन होती है ऐसी एप्लीकेशंस में। तो वहां पे आप ये 1844 रुपये भरिए। उसके बाद आपके पास एक नंबर आ जाएगा, रेफरेंस नंबर आ जाएगा, उसको आप नोट करके रखिए। उसको आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कई जगह पे उसको रेफरेंस देना पड़ेगा आगे जाके। तो जैसे ही आप ये सारी फॉर्मेलिटी कर देंगे तो आपको एक ईमेल आएगी, और इस ईमेल में आपके नाम का सारा जो है वो सारा इंफॉर्मेशन होगी। और इंफॉर्मेशन के साथ ही नीचे इसके दो अटैचमेंट्स होंगी। एक अटैचमेंट ये है, ये देखिए, इसको खोलते हैं। इस अटैचमेंट में आपका कंसेंट फॉर्म है। इस कंसेंट फॉर्म को आपने बहुत ही ध्यान से भरना है। फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं भरना है, सेकंड पेज पे आपने यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, सिग्नेचर, डेट और साइन करना है। यहाँ पे इसको प्रिंट करके साइन कर लेना है आपने। यहाँ पे अगर ये बहुत थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है कि यहाँ पे अगर आपने किसी दूसरे आदमी की ड्यूटी लगाई है कि आपकी जगह पे वो फॉर्म सबमिट करे या वो फॉर्म रिसीव करे, तो यहाँ पे उस आदमी का नाम जो है वो भर देना है, और रिलेशनशिप क्या है, सिग्नेचर आपके होंगे और डेट होगी। तो इसको थोड़ा ध्यान से भर लेना है। लेकिन एक फॉर्म और भी है उसके साथ, ये एक और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ये देखिए, ये है कोरियर सर्विसेज के लिए, एसएमएस रिक्वेस्ट के लिए। ये फॉर्म आपने प्रिंट कर लेना है। एप्लीकेंट नेम है, सिंपल फॉर्म है, कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन की बात नहीं है इसमें। सिंपल फॉर्म है, कोई मुश्किल है नहीं। फ्लैट नंबर है, सारा लैंडमार्क वगैरह, एरिया वगैरह सब भर लेना है। लेकिन इस ऑप्शन पे, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे, अगर तो कोरियर वाला आपके घर से आके उठा के ले जाता है तब तो कुछ नहीं भरना है आपने। लेकिन अगर वो नहीं आता है तो यहाँ पे फिर ये डेट जो है, क्योंकि अगर आप वहां पे खुद जाके इसको सबमिट करते हैं अपने फॉर्म को, तो यहाँ पे ये डेट और ये जो है वो भर देना है, इंफॉर्मेशन भर देनी है। लेकिन ये 4 नंबर है एसएमएस, यहाँ पे जरूरी है कि यस आपने करनी है, और यहाँ अपना फोन नंबर लिख देना है, और यहाँ अपना नाम लिख देना है, नीचे सिग्नेचर कर देनी है, प्लेस लिख देनी है। ये एसएमएस सर्विसेज के लिए है कि आपने ली है, उसकी फीस आपने पहले ही वहां पे भरी होती है। तो ये दो फॉर्म जो है बहुत जरूरी है। तीसरी आपकी एप्लीकेशन, तीनों फॉर्मों को आप कंप्लीट करके इसको प्रिंट करके पूरे का पूरा भर के अपने पास रखिएगा, अपने पासपोर्ट को अपने पास रखिएगा। इसके बाद की जो है वो इंफॉर्मेशन आपको मैं देता हूं। हाँ जी दोस्तों, अभी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। अब वारी है कि आपने पैकेट कैसे बनाना है। सबसे पहले तो इस बात की ज़रूरत है कि आप A4 साइज़ का, जो आम पेपर का साइज़ होता है जो हम प्रिंटर पे इस्तेमाल करते हैं, उस साइज़ का एक एनवलप लीजिए, एक लिफाफा लीजिए। उसके अंदर 4 चीज़ें आपको डालनी है। सबसे पहले है आपका पासपोर्ट, उसको उसके अंदर डालिए। उसके बाद है कंसेंट फॉर्म, जो आपने पहले ही भर रखा है, उस फॉर्म को रखिए एक साइड। और उसके बाद में आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपको ईमेल से मिली है, वो लेटर इसके साथ रखिए जिस पे आपका एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद में जो कोरियर के लिए आपने एसएमएस कंसेंट वाली जो है लेटर है, वो जो खाने वाला फॉर्म भरा है वो रख लीजिए। ये हो गई 3 चीज़ें। इन 3 चीज़ों के साथ मिलाकर आपने अपना पासपोर्ट, ये 4 चीज़ें एक उस लिफाफे में बंद कर देनी है। उसको ऊपर से गम से बंद कर देना है और स्टेपल करके उसको पक्का कर देना है। और ये जो आपने पैकेट बनाया है,
या तो कोरियर वाला खुद आके आपके पास से लेके जाएगा क्योंकि उसके पास से इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी होगी, और या फिर आपको बहुत जल्दी है तो आप अपने कोरियर वाले के पास जाइए, वहाँ पे जाके ये सबमिट कर दीजिए। लेकिन आपको उसको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपने पूरी फीस जो है भर दी है, और तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर 10-12 दिनों तक वेट कीजिए। आपके एड्रेस पे आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होगी और वीज़ा आपको दिया हुआ होगा। तो फिर अपने आराम से टिकट बुक करवाइए, कनाडा का दौरा कीजिए। तब तक के लिए अलविदा, हैप्पी जर्नी, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, सत श्री अकाल।